गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ पीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही निकट है और 9 फरवरी को एग्ज़ाम हमारा होना तय है। समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी पढ़ाई करें और हर जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाते जाए। ठीक है, देखिए ये सातवाहन काल जो कि सातवाहन शासक जो रहे वह राष्ट्रीय राजवंश है। गुप्त वंश जो रहे वह भी क्या है, राष्ट्रीय स्तर के राजवंश रहे। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो गैप जो रहा वो तीसरी दूसरी से चौथी पांचवी शताब्दी का रहा। लेकिन ये जो बीच में जो गैप रहा तीसरी से चौथी शताब्दी, इस बीच विभिन्न राजवंशों ने छत्तीसगढ़ में शासन किया, जिनमें से विशेषकर नंदीवर्धन के वकाटक वंश, दूसरा है कोरापुट के नल वंश, और यहाँ पाटलिपुत्र क्या रहा, गुप्त वंश। और यही महाराष्ट्र में रहे प्रतिष्ठान सातवाहन वंश। और ये हमारा छत्तीसगढ़ कहलाता था आपका दक्षिण कोसल। क्या बोलते थे इसको, दक्षिण कोसल। समझिएगा, सातवाहनों ने एक मातृसत्तात्मक वंश रहे और इन्होंने अपनी माता का नाम राजाओं के सामने, नामों के सामने रखने की एक परंपरा चलाई, इसलिए इसे मातृसत्तात्मक वंश कहा जाता है। ब्राह्मणों के संरक्षण रहे, पोटीन सिक्का चलाया, शीशे का सिक्का जिसे पोटीन सिक्का कहा गया, आदि आदि बातों को हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। देखिए दूसरा गुप्त वंश जो रहा 240 से 550 तक इसका कार्यकाल माना जाता है। यहां पर आप देखिए वकाटक वंश की बात करते हैं, लेकिन वकाटक वंश से जस्ट पहले जो राजवंश हुए वो थे, पहला जो था वो था कनिष्क का कुषाण वंश। कनिष्क जो कि कुषाण वंश के शासक हुए, जिनके समय में विभिन्न जो है आपके राजवंशों में कुषाण वंश की भी चर्चा होती है, क्योंकि कुषाण कालीन व्यापारिक संबंध हमारे छत्तीसगढ़ का रहा, इसलिए वहां के कुछ सिक्के हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जिसमें से तेलीकोटा खरसिया के पास, दूसरा क्या है आपका कोरबा और बिलासपुर, ये मुख्य स्थान रहे जहां से कुषाण कालीन अपने को सिक्का मिला। दूसरा है मेघवंश की बात करें तो दक्षिण कुशल में शासन करने वाले ये मेघवंश में अलग अलग क्या हुए, आपके राजा हुए, जिसमें से मांगश्री प्रथम राजा हुए, उसके बाद यामेघ, विमेघ, शिवमेघ, सत्यमेघ और बसंत मेघ, इतने राजा हुए। तो प्रश्न ये आएगा कि भाई इन राजाओं के क्रम को बतलाइए, या अमुक राजा किस वंश से संबंधित है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। फिर आता है मित्र वंश। तो जैसा कि आपको पता है कि शुंग वंश में अलग अलग राजा हुए, पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, वसुमित्र शुंग। तो उन्हीं के
जो वंशज है वो छत्तीसगढ़ पे भी उनका प्रभाव रहा, जिसे मित्र वंश के नाम से जाना जाता है। इसमें जो राजा हुए जिनका नाम था पहला रवि मित्र, रवि मित्र के बाद है आपका सुमित्र, सुमित्र के बाद चंद्रमित्र, और चंद्रमित्र के बाद आता है भूमित्र। ये चार राजाओं का विशेष रूप से नाम याद रखना है। गामस, कौशल्या, जो कि आपका इस राजवंश का घोतक है, मित्रवंश, मेघवंश और कुषाण वंश, इनका सामान्य जिक्र है हमारे आपका छत्तीसगढ़ में। सिलेबस में है, चर्चा का विषय है, थोड़ा चर्चा कर लिए तो ये आपका क्लियर हो जाएगा।